कोरोना के चलते हुए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की इसकी जो कमी महसूस हो रही थी, ये पूरे मुल्क भर में इसकी कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को समझते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसको गंभीरता से लिया और उनको ये एहसास हुआ कि हम सरकार के ऊपर इसलिए निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वैसे भी हुकूमत ने हमारे पास औरंगाबाद के अंदर जब वेंटिलेटर्स दी तो 150 वेंटिलेटर्स आए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, सिर्फ डब्बे हमारे पास भेज दिए गए थे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने तौर के ऊपर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्रस्ट है उसके जरिए औरंगाबाद में मालेगांव के लिए, धुलिया के लिए, बिहार में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो पेशेंट्स को डायरेक्टली इसका फायदा पहुंच सकता है वो इक्विपमेंट्स पहुंचाए हैं। असद साहब की मोहब्बत आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के लिए कितनी रहती है, उसे देखते हुए उन्होंने ये पूरा इक्विपमेंट्स यहाँ पर भेजा है, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, जिसमें मेडिकल के जो ऑक्सीमीटर्स होते हैं वो ऑक्सीमीटर्स है, थर्मोमीटर्स है, थर्मोमीटर्स के साथ साथ जो मेडिसिन का किट है, जो एक पूरा किट जो है ये अगर हम कोरोना के किसी पेशेंट को अगर देते हैं तो उसको थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लेके इसका पूरा फायदा उसको पहुंच सकता है। उसको जाकर है तो ये मेडिसिन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आज गरीबों को मेडिसिन खरीदने के लिए भी कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हम हमारे जो हैदराबाद से आए हुए लोग हैं, ये हमारी ही टीम को है तो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसे सीधा वहां पर वेंटिलेटर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम हमारे तौर के ऊपर वहां पर उनको देंगे, इमीडिएट है तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। जो दूसरे इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेटर्स चूंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये वेंटिलेटर्स देंगे और उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल अगर किसी गरीब पेशेंट के ऊपर अगर वो करेंगे तो उससे वेंटिलेटर के चार्जेस नहीं लिए जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं हम कि एक पेशेंट का बिल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अगर देखा जाए तो लाखों रुपये के अंदर आ रहा है। तो हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमने ये किए है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से सामान लाना बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमारी हैदराबाद की टीम जो है, माज साहब है, बाबा भाई है, ये लोगों ने ट्रेन के जरिए इसको लेकर आए हैं। आगे और भी कंसाइनमेंट्स आने वाले हैं। वो कंसाइनमेंट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो वो कंसाइनमेंट हमारी कोशिश है कि दूसरे हमारे जो ऐसे इलाके जहां पर मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नहीं है तो वो सुविधाएं हम वहां पर देंगे। हमने देखा है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल के अंदर हम सरकार को इसमें से कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सरकार की अब आदत पड़ गई है कि लॉकडाउन कर दो, कोई ना कोई तो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा करके। हमने हॉस्पिटल की दशा कैसी है ये सभी लोग देख रहे हैं, तो हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही ये टाई अप करके ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा किस तरह से हो सकता है, उस इरादे से मैं औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया, महाराष्ट्र की आवाम की तरफ से खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे वक्त के अंदर बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर काम करने वाले, ये उसूलन अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से जो असद साहब की कोशिशें थी कि कैसा ये इक्विपमेंट जल्द से जल्द प्रोक्योर किया जाए, लेकिन आपको खुद को मालूम है कि पैसा देने के बावजूद भी ये बहुत मुश्किलों से इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है। तो असद साहब ने हमसे ये कहा है कि मैं पहला कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको जितने ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सकता है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से एमआईएम पार्टी के हमारे प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे प्रमुख खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कुछ इक्विपमेंट जो कोरोना के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसका एक कंसाइनमेंट यहाँ पर भेजा है।
सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो बिहार के अलग अलग इलाकों के अंदर भेजा है, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह की स्थिति है वो देखते हुए वहां पर एक कंसाइनमेंट गया है। साथ ही साथ औरंगाबाद के साथ धुलिया और मालेगांव के लिए भी ये कंसाइनमेंट यहाँ पर आया है, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, ऑक्सीमीटर्स है, थर्मामीटर्स है, मेडिसिन का किट है, और ऐसे जो जो इक्विपमेंट्स की आज जरूरत है पेशेंट्स के लिए वो इक्विपमेंट्स यहाँ पर भेजे गए हैं उनके तरफ से। तो मैं तहे दिल से असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबर अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, हमारी हैदराबाद से जो टीम आई हुई है, मास साहब है, बाबा भाई है, ये लोग यहाँ पर हमारी एक टीम को है तो डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे पूरा तरीके से कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से, तो ये घर पर लेके जाके उन लोगों को कम से कम उतनी राहत दी जाएगी। जहां तक वेंटिलेटर्स का सवाल है, हम किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल को ये देंगे और उनके साथ एक मुआहदा करेंगे कि ये वेंटिलेटर्स अगर किसी गरीब पेशेंट के ऊपर लगाए जा रहे हैं तो उसके चार्जेस ना लिए जाए। इसी तरह का जो हमारा ये है सिस्टम वो धुलिया में और मालेगांव के अंदर भी इसी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।